गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रखर जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आपके परिचित जितने भी हैं सभी से कहिए भाई सब्सक्राइब करें जहाँ क्लासेस फिरोजाबाद यूट्यूब चैनल है ना। और सिलोगिज्म पढ़ रहे थे। सिलोगिज्म में मैंने आपको दो कथन बता दिए। एक कथन था पहला वाला कुछ ए बी हैं और दूसरा कथन था सभी ए बी हैं। ठीक है, और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि इसमें आपके निष्कर्ष बनते हैं और एक कथन के आपके 16 निष्कर्ष होते हैं। एक कथन के कितने निष्कर्ष होते हैं बेटा? 16। अब उन निष्कर्षों को हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि कथन के अकॉर्डिंग टू कथन निष्कर्ष कौन सा सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। ये चीज़ हमें यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, और इसी से हमारे क्वेश्चन बन के आते हैं। बोलेगा कि इसमें निष्कर्ष ऑप्शन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन कैसे बन के आते हैं। तो मैं आज आपको कथन थर्ड लेके आया हूँ, तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कथन थर्ड लिखा हुआ है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। और इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो भी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है कि ए का जितना का ए ये रहा, बी ये रहा और बीच में लगा दिया क्रॉस। मीन्स ए के जितने भी कैंडिडेट हैं वो कभी भी किसी के पास नहीं आएंगे, बी के पास नहीं आएंगे, और बी के जितने कैंडिडेट हैं वो कभी भी किसी के पास नहीं आएंगे, ए के पास नहीं आएंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है इतना? अब मैंने आपको एक बात बताई कि सिलोगिज्म में आपको बस यही देखना है कि जितना आपको दिया गया है बस आप उतना ही जानते हैं। सिलोगिज्म करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है आपके लिए कि आपको जितना दिया गया है आप बस उतना ही जानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। इसके अलावा जो भी बनेगा वो सब क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर मैं इस कथन को देख रहा हूँ तो उसने बोला है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। मीन्स कहने का ए के जितने कैंडिडेट हैं सारे के सारे कैंडिडेट कभी भी बी के पास नहीं आएंगे, और बी के जितने कैंडिडेट हैं वो कभी भी कहाँ नहीं आएंगे? ए के पास नहीं आएंगे। यानी कि अगर मैं दोनों के बारे में जानूँ तो दोनों के बारे में मुझे सब कुछ पता है, 100% जानते हो सबके बारे में। ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा मेरा क्या है? डेफिनेट है। क्या है? डेफिनेट है। और ये वाला जो हिस्सा है बी का, ये भी पूरा का पूरा क्या है? ये भी एक डेफिनेट है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? भाई ए के जितने कैंडिडेट वो कभी भी कहाँ नहीं आएंगे, ए के जितने कैंडिडेट हैं वो कभी भी कहाँ नहीं आएंगे? बी के पास नहीं आएंगे, और बी के जितने कैंडिडेट हैं वो कहाँ नहीं आएंगे? ए के पास नहीं आएंगे। बताओ कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है? अब हमें ये देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। ठीक, मैंने निष्कर्ष फर्स्ट देखा, मुझे ये पता है कि कोई ए बी नहीं है, तो आप क्या ये कह सकते हैं कुछ ए बी हैं? नहीं कह सकते ना, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला बोल रहा है कि सभी ए बी हैं। जब आपको पता है कि कोई ए बी नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो सभी ए बी हैं? ये भी गलत हो जाएगा। और अगर मैं देख रहा हूँ कि कोई ए बी नहीं है और आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हाँ ये क्या होगा बेटा? सही होगा। फिर मैंने देखा चौथा वाला कि उसने बोला है कि कुछ ए बी नहीं है। जब सारे के सारे ए बी नहीं है तो कुछ तो अपने आप ही नहीं होंगे, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, मैंने निष्कर्ष वाले देखे तो उसने बोला कि कुछ बी ए हैं। क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, क्या होगा? गलत होगा। फिर मैंने देखा सभी बी ए हैं, ये भी क्या होगा? गलत होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा, अलग अलग है। फिर मैंने देखा कोई भी ए नहीं है, क्या होगा? सही होगा। और फिर उसके बाद मैंने देखा कुछ भी ए नहीं है, क्या होगा? सही होगा। बताओ क्लियर बात? ये दोनों तो हमारे कैसे हो गए बेटा? ये भी डेफिनेट, ये भी डेफिनेट। तो डेफिनेट के मैंने आपको बता दिए कि अगर पहले दूसरे मीन्स कुछ ए बी हैं और सभी ए बी हैं, दोनों गलत होंगे। और कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है, दोनों सही होंगे। कथन थर्ड के लिए अब बात करेंगे इनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है।
तो अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, जब यहाँ पे तुम्हें सब कुछ पता है, 100% पहले से पता है, और जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो, क्या तुम वहाँ पे पॉसिबिलिटी लगाओगे? नहीं लगाओगे। इस वजह से इसकी जितनी भी संभावनाएं होंगी, सारी संभावनाएं क्या होंगी बेटा? गलत हो जाएंगी। कोई संभावना सही नहीं होगी। ना तो आप ये कह सकते कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, कह सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि पहले ही पता है कि किसी भी कंडीशन में नहीं होंगी। फिर उसके बाद बोला सभी ए के बी होने की संभावना है। कैसे हो जाएगी भैया? जब है ही नहीं तो कैसे संभावना हो जाएगी? फिर मैंने देखा कि कोई ए बी नहीं है, यह संभावना है। कोई ए बी नहीं है, यह संभावना है। ये तो आपको पहले से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो किस क्या ये सही गलत होगा कि नहीं होगा? और फिर ऐसे मैंने देखा कि कुछ ए बी नहीं है, यह संभावना है, ये भी क्या होगा? गलत होगा। क्यों? डेफिनेट सही है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपको ये 4 निष्कर्ष और दिखाई दे रहे हैं। भाई अभी तक तो हमने ए की साइड से संभावना देखी, अब मुझे बी की साइड से संभावना देखनी है। तो बी का भी पार्ट आप देखिए, बी का पार्ट पूरा का पूरा डेफिनेट है कि नहीं? बी का पूरा पार्ट डेफिनेट है। जहाँ पे डेफिनेट दिखाई दे जाए वहाँ पे संभावना नहीं लगेगी, सीधी बात है। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर सारी संभावनाएं क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। कोई संभावना सही नहीं होगी, ये याद रखना। क्लियर है ना सभी को? अगर कोई डाउट बन रहा हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर बढ़ते हैं कथन नंबर 4 पर। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो देखो भाई, मैंने कथन नंबर 4 उठाया हो। कथन नंबर 4 है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो इसका वेन डायग्राम मेरा क्या बनेगा भाई? ये ए है और ए का कुछ हिस्सा, मैंने मान लिया ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो क्या नहीं है बेटा? ये वाला हिस्सा बी नहीं है। मुझे दिया क्या गया? मुझे ये कहा गया है कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक, अच्छे से समझना, कुछ ए बी नहीं है। डेफिनेट क्या है यहाँ पे? डेफिनेट क्या है? डेफिनेट ये है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट है डेफिनेट। ये वाला पार्ट क्या है? डेफिनेट है। कि ये वाला पार्ट कभी भी क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। बात समझ में आई? ये वाला पार्ट कभी भी क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। क्या ये जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, क्या इसके बारे में पता है कुछ? और क्या ये जो बी है, इस बी के बारे में पता है कुछ? नहीं पता। ये पूरी की पूरी क्या होगी मेरी? पॉसिबिलिटी। और ये पूरी की पूरी क्या होगी मेरी? पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्या होगी? पॉसिबिलिटी होगी। ठीक, अच्छा, अब मैंने देखा निष्कर्ष फर्स्ट। तो निष्कर्ष फर्स्ट में मुझसे क्या कहा गया है कि कुछ ए बी हैं। क्या आपको यहाँ पे कुछ ए बी दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। नहीं दिखाई दे रहे तो क्या होगा बेटा? ये गलत होगा। मैंने कहा सभी ए बी हैं। क्या आपको सभी ए बी दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। क्या होगा बेटा? गलत। फिर उसके बाद मैंने देखा कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। यहाँ क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? कोई ए बी नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये भी क्या होगा बेटा? गलत। फिर मैंने देखा कि कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ए का ये वाला जो हिस्सा है वो बी नहीं है। ये क्या होगा? सही होगा। बात समझ में आ गई? फिर मैंने देखा निष्कर्ष बी की तरफ से, मैंने कहा कुछ बी ए है। क्या कुछ बी ए दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं है, गलत होगा। सभी बी ए हैं, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या होगा? गलत होगा। मैंने देखा कोई बी ए नहीं है। भाई कोई बी ए नहीं है कैसे कह दिया आपने? क्या होगा? गलत होगा। कह रहा है कुछ बी ए नहीं है। कुछ बी ए नहीं है, ये भी क्या होगा बेटा? गलत होगा। यानी बी की साइड से हमें कुछ नहीं पता। बी की साइड से हम चारों में से चारों निष्कर्ष को क्या करेंगे? गलत करेंगे। अब आते हैं इनकी पॉसिबिलिटी पर। तो ए की साइड से पॉसिबिलिटी देखो,
जितना पता है उतना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। उसने कहा कि कुछ ए के बी होने की संभावना है। तो देखो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी का मतलब ये यहाँ पे होगा बी हो सकता है, बी नहीं हो सकता है। मैंने कल भी आपको लिखाया था, जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो पुराना वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। सिलोगिज्म का पार्ट फर्स्ट देख लेना। मैंने पॉसिबिलिटी का मतलब आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैंने देखा कि कुछ ए बी होने की संभावना है। अब अगर ये बात बताओ, ये ए का कुछ ही तो हिस्सा है, ये ए का कुछ हिस्सा है। जब ये ए का कुछ हिस्सा है, ये रेस्ट पार्ट भी तो कुछ हिस्सा होगा। मैंने कहा हो सकता है, तो पहला वाला क्या बन जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद कह रहा है कि सभी ए के बी होने की संभावना है। तो सभी ए के बी होने की संभावना है, ये वाला हिस्सा तो किसी भी कंडीशन में जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो ये वाला क्या बन के आएगा मेरा, गलत बन के आएगा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि कोई ए बी नहीं है, यह संभावना है। कोई ए बी नहीं है, यह संभावना है। तो ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ए का कुछ, वो तो है ही नहीं, 100% पता है इसके बारे में। ये वाले हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये कभी भी बी नहीं होगा, ठीक है। और रेस्ट पार्ट मैंने कह दिया नहीं हो सकता है, तो पूरा का पूरा ए बन गया। और जब पूरा ए बन गया तो ये वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, सही बन जाएगी। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ ए बी नहीं है, यह संभावना है। कुछ ए बी नहीं है, यह संभावना है। और आपने देखा था कि कुछ ए बी नहीं है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें पॉसिबिलिटी इसकी क्या बनेगी, गलत बनेगी। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं, समझ में आया ना पॉइंट ये वाला। इसके बाद मैंने देखा निष्कर्ष बी की साइड से कैसे बन के आएंगे। तो बी की साइड से जो निष्कर्ष बनेंगे, जैसे बोल रहा है कि कुछ बी के ए होने की संभावना है। भाई बी की साइड के डेफिनेट सारे के सारे गलत थे। अब बी के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और जब बी के बारे में आप कुछ नहीं जानते तो उसकी जितनी भी संभावनाएँ होंगी, उसकी जितनी भी संभावनाएँ होंगी सारी की सारी क्या होंगी, सही होंगी। इस वजह से बी की सारी संभावना आप क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें इसे एक बार फिर, है ना, ले लिया होगा। तो आज मैंने आपको 2 कथन और बता दिए। 2 कथन मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, है ना। दोनों कथनों में मैंने 16 निष्कर्ष आपको कराए हैं, है ना। पहले कथन में 16 निष्कर्ष, दूसरे कथन में 16, तीसरे में 16 और चौथे में 16। इस तरीके से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, वो हम पता कर सकते हैं केवल एक वेन डायग्राम से, ठीक है। केवल एक वेन डायग्राम का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने बोला इसमें ऑप्शन कैसे आते हैं, तो देखो ऑप्शन आने का तरीका क्या है। ऑप्शन देखो कैसे आएगा। पहला ऑप्शन बोलेगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। दूसरा बोलेगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सी आएगा या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। डी आएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। और ई आएगा दोनों निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड अनुसरण करते हैं। बेसिकली इसके 5 ऑप्शन होते हैं और 5 ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। बैंक के एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे सीपीओ ले लो, चाहे स्टेनो ले लो, सीजीएल का उठा लो, सीएचएसएल का उठा लो, एमटीएस का उठा लो या जीडी का ले लो, ठीक है।
किसी में भी ये सारे के सारे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। 1 से 2 नंबर का आना ही आना है, 1 नंबर का तो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे तो ऑप्शन आते हैं 4, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है 5, तो कोई सा एक ऑप्शन यहाँ से हटा देगा। मीन्स कहने का आपके ऑप्शन 4 ही आएंगे, लेकिन बेसिकली हमारे ऑप्शन हमारे 5 होते हैं, ठीक है। एसएससी में एक ऑप्शन गायब कर देता है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो कथन आएगा आपके पास, कैसे आएगा वो समझ लो। कथन फर्स्ट बोलेगा कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, सभी सी डी हैं, कोई डी ई नहीं है। ये 4 आपके कथन होंगे। और निष्कर्ष अगर मैं देख रहा हूँ तो मैंने निष्कर्ष दिया, फर्स्ट पहला निष्कर्ष दिया कुछ बी ई नहीं है, और सेकंड दिया कुछ बी डी है। इस तरीके से आएंगे। बताइए भाई कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, बताइए। तो देखो समझ लेते हैं तरीका क्या है। मैंने चारों निष्कर्ष, चारों कथन मैंने आपको करा दिए, चारों कथन मैंने आपको समझा दिए, चारों के वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। तो पहला कथन मुझे दिया गया है कि कुछ ए बी हैं, तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। ए का कुछ हिस्सा किसके पास है, बी के पास है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कुछ बी सी हैं, तो बी का कुछ हिस्सा किसके पास है, सी के पास है। फिर कह रहा है कि सभी सी डी हैं, तो सभी सी को डी बना लो, सभी सी डी हो गए। फिर कह रहा है कि कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है, उसका वेन डायग्राम आप यूँ बनाओगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। पूरा वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम बनाना है, कोई दूसरे वेन डायग्राम पे जाने की ज़रूरत है नहीं। अब उसने मुझसे पूछा, पहला निष्कर्ष पूछा है कि कुछ बी ई नहीं है, कुछ भी ई नहीं है। तो देखो जब भी नहीं वाला कोई भी निष्कर्ष आपसे पूछा जाए, बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ और बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखना। और सबसे बेस्ट, कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी गलती नहीं करोगे। जब भी आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि कुछ भी ई नहीं है, यानी नहीं की कोई कंडीशन उसने आपको दी है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे। मीन्स कहने का हमें इसमें ये चेक करना है कि ई क्या नहीं है। तो मैंने देखा कि ई क्या नहीं है बेटा, ई कभी भी क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा। ई क्या नहीं है, डी नहीं है, यानी कि अब मुझे चेक करना है क्या, कुछ बी का कुछ हिस्सा। जब ई डी नहीं है, फिर हमें इस डी से मतलब रखना है, और डी से ये देखना है क्या डी के पास बी का कुछ हिस्सा है, डी के पास बी का कुछ हिस्सा है। आपने कहा हाँ सर ये रहा, बी का कुछ हिस्सा डी के पास है, और ये वाला हिस्सा कभी भी किसके पास नहीं जाएगा, ई के पास नहीं जाएगा। इस वजह से पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। बताओ बात क्लियर हुई। फिर मैंने देखा दूसरे में उसने कहा है कि कुछ बी डी हैं, कुछ बी डी हैं। तो आपने देखा कुछ बी डी हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपके यहाँ पे सही होंगे। एक और निष्कर्ष देखिए भाई, इसी में वो पूछेगा, इसी में वो आपसे पूछेगा कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। देखो कुछ ए सी नहीं है पहला पूछेगा, और दूसरा पूछेगा कि कुछ बी
ए हैं, कुछ ए सी नहीं है, कुछ बी ए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या लगाओगे? इसका आंसर बताओ क्या लगाओगे? तो देखो भाई, सबसे पहले उसने कहा कुछ ए सी नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी नहीं वाला कोई भी क्वेश्चन होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लगा लेना है। तो नहीं से पहले अगर मैं क्या लगाऊं तो ये क्या पढ़ूंगा मैं, सी क्या नहीं है, सी क्या नहीं है। तो मैंने देखा सी क्या नहीं है, भैया सी कभी भी ई नहीं है। भाई जब सी पूरा का पूरा सी डी है और डी कभी भी ई नहीं होगा। भाई पूरा का पूरा सी डी है और डी कभी भी ई नहीं होगा, तो सी भी तो ई नहीं होगा। क्या ई के पास ए का कुछ हिस्सा है? ए का कुछ हिस्सा है? नहीं है, इस वजह से क्या होगा, गलत होगा। फिर मैंने देखा कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। तो इसके लिए आंसर हम लगाएंगे दोनों निष्कर्ष कथन फर्स्ट तथा सेकंड अनुसरण करते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, तो आज मैंने एग्जाम्पल करा दिए आपको, 2 एग्जाम्पल कराए, कल इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और साथ के साथ एक कंडीशन और आती है इसमें आइदर और वाली, जो आपने ऑप्शन थर्ड देखा था, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। वो कब यूज होता है वो मैं कल आपको बताऊंगा। कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके एग्जाम में आए हुए। ठीक है, इतना ही रखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक बात रहेगी, चैनल को शेयर ज़रूर करो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।